ओम नमो भगवते वासुदेव। आज हम चौथा अध्याय करने जा रहे हैं कूर्म पुराण का। चतुर्थोध्याय प्राकृत सर्ग कथन, अर्थात इस प्रकृति का जन्म कैसे हुआ उसके विषय में ऋषि भगवान श्री कूर्म से पूछते हैं। श्री सूत जी ने कहा, चारों आश्रमों की पूर्ण विधि को श्रवण करके ऋषिगण प्रसन्नचित्त हो गए। वे पुनः भगवान ऋषिकेश सर्व इंद्रिय नियंता को नमस्कार कर इस प्रकार वचन बोले। देखिए, परमात्मा ही सभी इंद्रियों का नियंता है। ये इंद्रियां आपको इस संसार की ओर ले जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं अपनी इच्छा से सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु इन सभी इंद्रियों का नियंता जो है वो स्वयं परमात्मा है। यह परमात्मा की ही इच्छा है कि वह संसार के भोगों को भोग ले। यह परमात्मा की ही इच्छा है कि वह इस संसार से दूर चला जाए, मोक्ष की ओर चला जाए। परमात्मा स्वयं इतना स्वच्छंद है कि वह किसी भी ओर जा सकता है और किसी भी ओर आपको ले जा सकता है। यही अर्थ है सर्व इंद्रिय नियंता का। यदि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे हैं तो वह भी परमात्मा की इच्छा है, और यदि आप इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो वह भी परमात्मा की ही इच्छा है। परमात्मा ही स्वयं आपके भीतर हो करके और आपको इन सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के पीछे ले जाता है, और तब तक ले जाता है जब तक आप उसमें आसार न समझ लें, तब तक आप उसमें ये न समझ लें, ये जिसे आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण लग रहा है, वह वास्तविक में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह आपके भीतर है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाता है तब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। इसका ज्ञान होना और भीतर की ओर यात्रा शुरू होना, यह सब वैराग्य के लक्षण हैं। और वह परमात्मा ही आपके भीतर आपको कभी वैराग्य की ओर ले जाता है तो कभी भोग की ओर ले जाता है। वह परमात्मा ही है। मुनियों ने कहा, आपने चारों आश्रमों का उत्तम प्रकार से वर्णन कर दिया। अब हम संसार अब हम संसार कैसे उत्पन्न होता है इस विषय में सुनना चाहते हैं। अब हम संसार की उत्पत्ति जानना चाहते हैं कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये आप देखेंगे सभी पुराणों में प्रकृति के सर्ग का वर्णन है। सभी में ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ वह बताया गया है। ठीक वैसा ही इसमें भी बताया जाएगा। हे पुरुषोत्तम, यह संपूर्ण जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसमें जाकर यह लय को प्राप्त होगा, इन सब का नियंता कौन है, यह आप कहें। तो ऋषि जानना चाहते हैं कि यह संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ जाकर इसका अंत होगा, कहाँ जाकर इसका लय होगा, और यह लय होने के पश्चात, लय होने तक इन सब का नियंता कौन है। वह कौन है जो निर्धारित कर रहा है कि कब यह संसार उत्पन्न होता है और कब यह संसार लय होता है, समाप्त होता है। पूर्ण रूपधारी अविनाशी एवं भूतों के उत्पादक भगवान नारायण ने ऋषियों के वचन को सुनकर गंभीर वाणी में कहा। कूर्म उवाच, महेश्वर परम अविनाशी, चतुर्व्यूह, सनातन, अनंत, अप्रमेय, सब प्राणियों के मुख रूप और सब पर नियंत्रण करने वाले हैं। हे परमात्मा, तत्ववेत्ताओं ने उन्हीं को अव्यक्त, कारण, नित्य, सत और असत रूप, प्रधान तथा प्रकृति कहा है। देखिए, परमात्मा को
किसी भी शब्द में और किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी विचार में बांधा नहीं जा सकता। परमात्मा सभी शब्दों के परे है, परंतु फिर भी यह तो भाषा के कारण हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। परंतु सिर्फ इन शब्दों में ना जाइए। इन शब्दों के भीतर जो इनका अर्थ है, वह यदि आप तक पहुंच जाए तो यह पुराण सार्थक होता है। भगवान परमात्मा को इन्हीं सब विशेषणों के द्वारा इंगित किया जाता है, परंतु यह हर एक विशेषण, ये परमात्मा जो है, यह इन सभी विशेषणों के परे है। अर्थात वो कहते हैं कि वो महेश्वर, वह ईश्वर, और वो सबसे बड़ा ईश्वर, महेश्वर, महाईश्वर, परम अविनाशी, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह भगवान, ये वैष्णव संप्रदाय में चतुर्व्यूह भगवान कृष्ण के वंशजों के लिए कहा जाता है। उनके पुत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन सबको कहा जाता है। यह सब प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इन सब के नियंता हैं, ऐसा कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय में। सनातन, अनंत, अप्रमेय। अप्रमेय अर्थात आप उन्हें किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, अप्रमेय है। परंतु वह एक सब्जेक्टिव रियलिटी है, अर्थात कि आप किसी को ऐसे, जैसे आप एक नींबू को पकड़ के बता दें कि अच्छा ये नींबू है, और सब लोग उसका यकीन कर लें, वैसे आप परमात्मा को कहीं पकड़ के दिखा नहीं सकते कि ये परमात्मा है और सब यकीन कर लें। परंतु हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, वह स्वयं उनका दर्शन कर सकता है, वह स्वयं अपने भीतर जाकर परमात्मा को पा सकता है, परंतु किसी को यह पाना दिखा नहीं सकता। तत्ववेत्ताओं ने उन्हीं को अव्यक्त, कारण, नित्य, सत और असत रूप, प्रधान तथा प्रकृति कहा है। अब यहाँ देखिए, तत्ववेत्ता अर्थात जो तत्व को समझते हैं, जो सभी चीज़ों का, सभी भौतिक चीज़ों का, सभी मानसिक चीज़ों का, सभी आत्मिक चीज़ों का तत्व समझते हैं, सार समझते हैं, उसका मूलभूत आधार समझते हैं, वे ये कहते हैं कि ये परमात्मा अव्यक्त, अव्यक्त, अब यह जो व्यक्त हुआ है आपके सामने, यह व्यक्त तो है ही, परंतु जो व्यक्त नहीं हुआ है वही परमात्मा है। क्योंकि जब ये सारा संसार, सारी प्रकृति लय हो जाती है, तब यह सब कुछ जो व्यक्त संसार है, वह उस अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाता है। जब प्रकृति में कुछ भी नहीं था, प्रकृति का नामो निशान नहीं था, उस समय परमात्मा था, और वह अव्यक्त रूप में था। कारण, कारण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिल्कुल 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 लॉजिकल चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। जैसे कि आपने आपने किसी जैसे एक लकड़ी का बॉक्स है, उसको आपने धक्का दिया और वो बॉक्स थोड़ी दूर चला गया, है ना? तो वो बॉक्स जो दूर जा रहा है, उसका कारण आपका धक्का देना है ना? ठीक वैसे ही ये पृथ्वी,
और सारे ग्रह, ये सब के सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन सब के पीछे भी कारण है। लोग कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से यह हो रहा है, परंतु उस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? इस तरह वह उस बल का कारण क्या है, और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है, परंतु उस कारण का कारण क्या है? वह जो सबसे अल्टीमेट कारण है, वो कारण स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा के उस कारणात्मक बीज की वजह से इस संसार का जन्म हुआ है। नित्य, जो हमेशा है, जो तब भी था जब यह संसार अव्यक्त था, और अब भी है जब यह संसार व्यक्त रूप में आपके सामने है। सत और असत रूप। सत अर्थात जो हमेशा रहता है, असत अर्थात जो कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के लिए नहीं होता, या जिसका होना या ना होना किसी न किसी कारण पर आधारित है। जैसे कि आसमान में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष का होना और ना होना कुछ कुछ कारणों पर आधारित है। जैसे कि वहाँ वर्षा हुई होनी चाहिए, और संध्या का समय होना चाहिए, कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं। सिर्फ उसी समय वहां पर इंद्रधनुष हो सकता है। ठीक वैसे ही ये जो संसार आपको दिखता है, ये संसार के होने के लिए भी कुछ कारण की आवश्यकता होती है, और वह कारण जो है वह कौन है? वह स्वयं परमात्मा है। वह परमात्मा गंध, वर्ण तथा रस से हीन, शब्द और स्पर्श से वर्जित, अजर, ध्रुव, अक्षय, नित्य और अपनी आत्मा में अवस्थित है। अब यहाँ पर हम तन्मात्राओं के विषय में बात करते हैं। तन्मात्राएं अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। आंखें जिनसे आप देखते हैं, गंध जो आप अपनी नासिका से ग्रहण करते हैं, जिह्वा जिससे आप भोज्य पदार्थों का रस लेते हैं, कान जिससे आप श्रवण करते हैं, त्वचा जिससे आप स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, गंध और दृष्टि, ये 5 तन्मात्राएं हैं। ठीक है। और परमात्मा इन पांचों तन्मात्राओं से भिन्न है। देखिए, आप इस संसार को, इस संसार का भोग करते हैं इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा। इन पांचों तन्मात्राओं के अतिरिक्त आपने कभी इस संसार को जाना नहीं है ना? संसार का भोग भी इसी से हो रहा है और संसार का ज्ञान भी इसी से हो रहा है, परंतु परमात्मा इन पांचों तन्मात्राओं से भिन्न है। वह आपके स्पर्श से दूर है, आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते। वह, उसकी कोई गंध नहीं है कि कोई आके कह दे कि अच्छा, परमात्मा की गंध जो है वो अगरबत्ती की तरह है। ऐसा नहीं होता है ना। किसी ने परमात्मा को देखा नहीं है। वह कोई संसार की वस्तु नहीं है जिसे आप देख सकें। किसी ने परमात्मा की आवाज नहीं सुनी है। वह कोई शब्द नहीं है जिसे आप सुनते हैं। जो आप सुनते हैं वह आपका ही रचा हुआ है, और जो आपका रचा हुआ है वो आपसे बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना। लोग योग में, समाधि में जा करके और फिर कहते हैं कि मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, परंतु जो आपने सुना वो आपसे भिन्न नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, आपसे क्षुद्र ही होगा। परमात्मा इन सब से परे है।
वही जगत के उत्पत्ति स्थान, महाभूत, परब्रह्म, सनातन, सभी भूतों के विग्रह रूप, आत्मा से अधिष्ठित, सर्वकाजी, अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय, असंप्राप्त, असाम्प्रत और अविज्ञेय ब्रह्म सर्वप्रथम विद्यमान था। उस समय आत्मा में अधिष्ठित पुरुष में गुण साम्य होने पर जब तक विश्व की उत्पत्ति नहीं होती, उसे प्राकृत प्रलय जानना चाहिए। इस तरह यह परमात्मा में अधिष्ठित ये जो सारे गुण बताए गए हैं, ये सब के सब, इस सारे की सारी तन्मात्राएं और मन, ये सब कुछ परमात्मा के भीतर लय था। उस स्थिति को प्राकृत प्रलय जानना चाहिए, अर्थात सब कुछ अव्यक्त है और सब कुछ उस परम कारण में अवस्थित है। परमात्मा जब व्यक्त होता है तब इस संसार का जन्म होता है, परमात्मा जब अव्यक्त होता है तब इस संसार का लय होता है, और जब इसका लय होता है तब ये सब की सब तन्मात्राएं उसके भीतर अवस्थित हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है, चारों तरफ सारे आडंबर फैलाती है और फिर उसी जाल को खाकर अपने भीतर अवस्थित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर खींचकर उस पत्थर, ठूठ पत्थर की भांति हो जाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा इस सारे के सारे संसार को अपने भीतर लय करके अपने भीतर अवस्थित हो जाता है। इस प्रलय को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है और सृष्टि उसका दिन कहा गया है। उपचारतः ब्रह्मा का ना तो दिन होता है और ना ही रात होती है। ये सब टर्म्स हैं। जब प्रलय होता है तो उसे रात्रि कहते हैं, ब्रह्मा की रात्रि, और जब सृष्टि होती है तो उसे ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। निशा के अंत में जागृत होने पर जगत के आदि अनादि सर्वभूतमय अव्यक्त अंतर्यामी ईश्वर और परमात्मा रूप महेश्वर ने प्रकृति और पुरुष ने में शीघ्र प्रवेश करके परम योग से क्षोभित कर दिया। तब परमात्मा ने जैसे कामदेव अथवा वसंत ऋतु की वायु नर और स्त्री में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध कर देती है, उसी तरह योग मूर्ति ब्रह्मा ने दोनों को क्षोभित कर दिया। अब यह कहते हैं कि संसार का जन्म होने के लिए व्यक्ति के भीतर इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। इच्छा शक्ति के कारण ही व्यक्ति कोई कुछ काम करता है। सोचिए, जब आप रात्रि में गूढ़ निद्रा में होते हैं, परफेक्ट डीप स्लीप, पूरा का पूरा अंधकार, आपने स्वप्न भी नहीं देख रहा होता, आप पूर्णतया सुषुप्ति में होते हैं, उस समय यह संसार नहीं होता। उस समय आपके भीतर कोई इच्छा नहीं होती। शास्त्रों में सुषुप्ति को नित्य प्रलय कहा गया है। नित्य प्रलय अर्थात यह वह समय है जब सारा का सारा संसार बीज रूप में आपके भीतर अवस्थित हो गया है। यह बिल्कुल उसी प्रलय की भांति है जब ब्रह्मा ने इस संसार को रचा था। ठीक उसके पहले जब ब्रह्मा का प्रलय था, ब्रह्मा की रात्रि थी, तब अचानक उनके भीतर एक क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने प्रकृति को और पुरुष को क्षोभित कर दिया। देखिए, वह परमात्मा ही, हे विप्रगण, वही महेश्वर क्षोभक है, स्वयं क्षुब्ध होने वाला भी है। वह संकोच और विकास द्वारा
प्रधान तत्व के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। देखिए, वह परमात्मा ही है जो आपके भीतर इच्छा डालता है, और वह परमात्मा ही है जो स्वयं क्षुब्ध भी हो जाता है। समझे? जब आपके भीतर कोई इच्छा आती है, कभी आपने स्वयं से प्रश्न पूछा है कि ये इच्छा कहाँ से आ रही है, वह इच्छा कौन डाल रहा है? क्या आपने कभी उस इच्छा को करने की इच्छा की है? क्या किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसी इच्छा हो, ऐसी इच्छा की है? नहीं, कोई नहीं करता। यह इच्छा परमात्मा डालता है आपके भीतर, और उस इच्छा के कारण व्यथित होने वाला भी परमात्मा ही है। वही क्षुब्ध होता है, वही क्षोभक भी है। क्षुब्धता को प्राप्त हुई प्रकृति से और पुरातन पुरुष से एक प्रधान पुरुषात्मक महान बीज का प्रादुर्भाव हुआ, और इस तरह जो इच्छा जब प्रवेश कर गई प्रकृति में, और पुरातन पुरुष से एक पुरुषात्मक महान बीज का प्रादुर्भाव हुआ, यह वह बीज है जिससे इस संसार का जन्म होगा। महान आत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, स्मृति और संवित की उत्पत्ति उसी से हुई है, ऐसा स्मृति वाक्य है। वैकारिक, तेजस और भूतादि, तामस, यह तीन प्रकार का अहंकार महत से उत्पन्न हुआ है। यह अहंकार अभिमान, कर्ता, मनता कहा गया। आत्मा मतपरायण जीव बना, जिसमें सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। उस अहंकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। उसी से आत्मरूप संपूर्ण जगत भी उत्पन्न हुआ। ठीक है? तो वह उस महाबीज से अहंकार तत्व का जन्म हुआ, और अहंकार तत्व से पंच महाभूत बने। देखिए, जब अहंकार का जन्म हुआ, आप स्वयं अपने अनुभव से जानिए कि जब आप सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, एकदम डीप स्लीप में होते हैं, उस समय आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। आपके लिए संसार नगण्य होता है। इन यहाँ तक कि आपको स्वयं का भी भान नहीं होता है। आप सुषुप्ति में कभी यह नहीं कहते कि मैं सो रहा हूँ। आप हमेशा जगने के बाद कहते हैं कि हाँ, मैं सो रहा था। आप इन्फ्रेंस लेते हैं कि मैं सो रहा था, परंतु ठीक जब आप सो रहे होते हैं, उस समय आप नहीं कहते, क्योंकि उस समय मैं का अभाव होता है। यह मैं जो है, यह मैं कैसे आपके भीतर उत्पन्न होता है, वो जानते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, एक पल के लिए आपका मैं उस समय नहीं होता है। ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। आप जागते ही तुरंत ये अपनी स्मृति में लाते हैं कि अच्छा, मैं फला फला इंजीनियर हूँ, या मैं फला फला अफसर हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, ये घर मेरा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें आप लाते हैं, और फिर उनसे आप अपने भीतर अहंकार का जन्म लेते हैं। आपके भीतर मैं का जन्म होता है, और जैसे ही मैं का जन्म होता है, इस संसार का जन्म हो जाता है। जब तक मैं नहीं होता, तब तक ये संसार नहीं होता। जब आप समाधि में जाएंगे, समाधि में यह संसार लुप्त हो जाएगा, लय हो जाएगा। फिर आप समाधि से बाहर कैसे आते हैं? आप समाधि में ही रह जाएंगे, परंतु वह परमात्मा ही है जो आपके भीतर क्षोभ उत्पन्न करता है।
और क्षोभ उत्पन्न होते ही आपके भीतर अहंकार का जन्म होता है। पहला विचार आपके मन में आता है कि मैं हूँ, और जब यह विचार आपके मन में आता है कि मैं हूँ, उसके पश्चात इस संसार का जन्म होना शुरू हो जाता है। मैं के बाद उसी अहंकार से पंच महाभूत जन्म लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आगे बताई गई है। इस अहंकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। मन की सृष्टि अव्यक्त से कही गई है, वही प्रथम विकार है। इसी कारण वह सबका कर्ता है और सभी भूतों का अनुदृष्टा है। ये सारे और सबका कारण मन ही है ना। आपको लगता है कि आप इस संसार में भिन्न भिन्न वस्तुओं से डील कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप यदि देखें, आप कभी भी उस एक वस्तु से, उस व्यक्ति से डील नहीं कर रहे होते हैं। आप आपने अपने भीतर एक मॉडल बनाया हुआ है। आपने अपने भीतर एक कल्पना कर रखी है उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति से जो आपका रिलेशन अब तक रहा है उसके बारे में, और जो कुछ भी आप जानते हैं उसके हिसाब से आपने एक विश्वास, एक मॉडल आपने बना रखा है अपने मन में। और जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं, जब भी आप कुछ व्यवहार करते हैं, तो आप हमेशा उस मॉडल से करते हैं। आप कभी भी उस रियल चीज को नहीं छूते हैं। जब आप कोई भी चीज, जब आप गुलाब के फूल को देखते हैं, तो तब आप ये नहीं सोचते हैं कि ये गुलाब का फूल है। आपके मन में जो वो गुलाब के फूल का जो मॉडल है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप उससे व्यवहार कर रहे होते हैं। और जैसा आपका ये ढांचा होगा, जैसा आपका ये मॉडल होगा इस संसार को देखने के लिए, जर्मन में एक बहुत ही सुंदर शब्द है इसके लिए, उसे वेल्टानशुआंग कहते हैं। अर्थात कि वर्ल्ड व्यू, संसार को देखने की दृष्टि। तो ये संसार कभी भी स्वयं उठ के नहीं कहता कि हाँ मैं सत्य हूँ, मेरे पीछे पढ़ो। नहीं, आप इसके पीछे पढ़ते हो, और आप इसके पीछे इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपके भीतर उस अहंकार का जन्म हुआ है। और अहंकार आपको मेरे और तेरे इस भेद को आपके भीतर ले आता है, आपको विभक्त कर देता है। और इस विभक्ति से बचने के लिए, इस विभक्ति को मिटाने के लिए ही भक्ति चाहिए। इस वियोग को हटाने के लिए योग की आवश्यकता है।